दोस्तों एक मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े डेवलपमेंट के तौर पर हमें देखना चाहिए। एक तो ये है कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लैवरोव, उन्होंने आज एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि नेटो या अमेरिका की ओर से अभी तक जो सिक्योरिटी प्रपोजल्स की बात थी उस पर कहीं कोई जवाब नहीं आया है। यानी कि यूक्रेन और जॉर्जिया को जो है वो नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा और नेटो जो है वो पूर्वी पूर्वी यूरोप में जो है अपनी सैन्य गतिविधि को कम करेगा। इन चीज़ों को लेकर के लीगली बाइंडिंग गारंटीज़ की मांग रशिया ने की थी, लेकिन आज लैवरोव साहब ने फिर कहा, और ये तो सबको मालूम ही है कि है, लेकिन ये बात उन्होंने हाईलाइट की, ये बात उन्होंने पॉइंट आउट किया। इससे ये समझ में आता है कि रूस जो है वो पब्लिक डोमेन में ये बात रखना चाहता है कि हमने इस तरह का ठोस प्रस्ताव मांगा था और अभी तक हमारे पास कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव आएगा तो वही फाइनल होगा, प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। रूस ने भी अपनी तरफ से लिखित में प्रस्ताव दिया है, तो उस पर भी चर्चा हो रही थी। तो रूस इस बात को हाईलाइट करना चाहता है कि हम नेगोशिएशन से चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम के देश जो हैं इस बारे में गंभीर नहीं है और हमारे किसी बात का जवाब भी वो ठीक तरह से नहीं देना चाहते हैं। ये एक नैरेटिव हुआ। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि अब जो है रूस ने ये भी अनाउंस किया है कि बेलारूस की ज़मीन पर जो है, बेलारूस के टेरिटरी में कोई एक ड्रिल होने वाला है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि कैसे दोनों देश की सेनाएं मिल करके बेलारूस की जो ज़मीन है या उसकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित कर पाएँ अगर कोई आक्रामक घटनाक्रम होता है यूरोप की तरफ से या नेटो की तरफ से। अब इसको जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेलारूस जो है वो लगभग एक रूस का ही हिस्सा माना माना जाने लगा है अब। और रूस के लिए बेलारूस में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है। और इवन यहाँ तक कि बेलारूस में जो है मेरे कुछ समय के लिए जो है रूस ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी जो हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय किए थे और वहाँ से उड़ान भर करके वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं काफ़ी यूरोप के काफ़ी एक बड़े हिस्से को जो है वो सर्वेलेंस कर पा रहा था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको इस नज़रिए से भी कई एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि जो यूक्रेन है जिसको लेकर के पूरी तनातनी है, तो यूक्रेन का एक जो पूर्वी एक बड़ा बॉर्डर है वो रूस से लगता है। दक्षिण की तरफ जो है क्रिमिया हो गया जो भी रूस के हाथ में है, और पूरब उत्तर की तरफ जो है वो बेलारूस है। तो अगर रूस की सेना किसी बहाने से बेलारूस में जा रही है और अगर अगर जो है किसी भी बहाने से तनातनी अगर बढ़ जाती है, तो ये माना जा रहा है कि स्थिति काबू से बाहर हो सकती है और पश्चिमी मीडिया जो है वो इस बात की आशंका जता रहा है कि ये एक तरह का एनसर्कलमेंट है जिसके बाद जो है कोई सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। एक तरह से उसको घेर करके और उस पर सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। बेलारूस में अगर रूसी सेनाएं मौजूद रहेंगी तो जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया है, उन पर भी नज़र रखना और पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर नज़र रखना और वहाँ से किसी सैन्य गतिविधि को या किसी भी सैनिक कार्रवाई को जो है वो बाधित करना, रोक पाना या जवाब देना, ये भी रूस के लिए बड़ा आसान होगा। तो इसलिए इस पूरे सिनारियो को आप देखेंगे, दो घटनाएं हैं, दोनों को अगर आप जोड़ के देखें, एक तो ये कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन पॉलिसी का लगभग चेहरा है, मतलब पूरी दुनिया में एक बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूएस और नेटो ने हमारे सिक्योरिटी प्रपोजल्स के जवाब में जो हमने प्रस्ताव मांगा था उस पर अभी तक कोई लिखित में या कोई मौखिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं दिया है और हम अभी तक वेट कर ही रहे हैं। दूसरा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बेलारूस की टेरिटरी में जो है कोई जॉइंट ड्रिल्स होने वाले हैं
रूस और बेलारूस की सेनाएं मिलकर करने वाली हैं ये ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स। तो अब सवाल ये उठता है कि अब अगर एक बार बेलारूस की ज़मीन पर जो है रूसी सेना का जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो किसी तरह से वहाँ पहुँचता है, और इसके मतलब क्या निकाले जाएंगे इसके बारे में जो है हमें हमें आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन ये दोनों चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक बड़ी घटना है, और इस पर मुझे लगता है कि पश्चिमी मीडिया भी जो है अपनी तरफ से कुछ विश्लेषण या कुछ एनालिसिस वगैरह पेश करेगा। और दोनों घटनाएं एक साथ अगर आप देखें तो बड़ी घटना है ये। और इस पर जो है हमें थोड़ा सा और ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, या जो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनकी तरफ से हो सकता है कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आए जिससे कि पिक्चर और क्लियर हो। और फिलहाल जो है ये वस्तु स्थिति है।